हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक नई कंपनी ट्रांसरे लाइटिंग का खोलने वाला है, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा। यहाँ पर हम आज इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में इस कंपनी की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ इस बार 19 दिसंबर को 5 आईपीओ और 20 दिसंबर को 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। मतलब कि इन 8 आईपीओ में हमें प्रॉपरली हमारा पैसा एक साथ यूज करना पड़ेगा। और हर किसी के पास लिमिटेड पैसा होता है, तो वहां पर हमें कुछ आईपीओ को अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो वहां पर डिटेल्ड में हर आईपीओ को स्टडी करते हुए कौन कौन से आईपीओ को हम अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें भी हम डिटेल्ड में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। मतलब कि ये अवॉइड वाली कैटेगरी में तो नहीं आता है। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि किस तरीके से जाएगी सब्सक्रिप्शन और किस तरीके से किन किन आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी पी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एस टी पी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते तो एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी होने वाली है, जिनका मेन फोकस रहता है ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर एंड मोनोपोल्स। काम वाइज सेगमेंट वाइज एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें ये देखने को मिलने वाला है। कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर ये सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करती है ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की। सेकंड, प्रोवाइड करती है ईपीसी सर्विसेज इन सिविल कंस्ट्रक्शन, जिनमें आ जाता है डिजाइन इन रिलेशन टू ब्रिजेस, टनल, एलिवेटेड रोड एंड कूलिंग टावर। थर्ड, एक्ट करती है एज ए मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर इन द पोल्स एंड लाइटिंग सेगमेंट इंक्लूडिंग सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। फोर्थ, कंपनी प्रोवाइड करती है रेलवे सर्विसेज, जिनमें आ जाता है ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क एंड ट्रैक लाइनिंग। और कंपनी अभी तक 200 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। और कंपनी की प्रेजेंस इन 58 कंट्रीज होने वाली है, जो और भी ज्यादा अच्छा हमें इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली है गुजरात, दिल्ली में, एंड 2 यूनिट्स होने वाली इनकी दादरा एंड नगर हवेली में। एज ऑफ जून 30 2024 कंपनी के पास 114 एम्प्लॉयज होने वाले इन द डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग टीम। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 10,213 करोड़ की देखने को मिलने वाली है, जो फिर से हमें एक अच्छा फिगर देखने को मिल जाता है। एक बार आप कंपनी के इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे आईपीओ होने वाले हैं, तो मैं उस पॉइंट को आज की इस वीडियो में स्किप करने वाला हूँ इन 3-4 आईपीओ में। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 19 दिसंबर को, क्लोज होगा 23 दिसंबर को, अलॉटमेंट 24 दिसंबर की, रिफंड मिलने जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 26 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर की, फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो ₹432 ही हमें अप्लाई करना है, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 34 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 838.91 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 400 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग रहेगा 438.91 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 34 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,688 की। स्मॉल एचएनई में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,05,632 रुपीज की। बिग एचएनई में 69 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,13,472 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हो। प्री इश्यू होल्डिंग की कंपनी की 84.5% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में 2841 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 4836 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 2357 करोड़ का,
2023 में 3172 करोड़ का एंड 2024 में 4130 करोड़ का, फर्स्ट क्वार्टर में 929 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 64 करोड़ का, 2023 में 107 करोड़ का, 2024 में 233 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 51 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 1140 करोड़ की, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 603 करोड़ की होने वाली है। बट दिक्कत आती है, रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हैं इनके 2023 से 2024 में ऑलमोस्ट 30% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं इनके 116% से, जो हमारे एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है कि जस्ट आईपीओ आने से पहले कंपनी के रेवेन्यू इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। बट अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो वहां पर इनको इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, फोर्थ द कंपनी, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5799.86 करोड़ की, आरओई 24% का अच्छा है, आरओसी 24% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.65 का कम है, जो हमारे लिए पहला कंपनी का नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। प्राइस टू वैल्यू 4.7 की, ईपीएस प्री आईपीओ 18.66 की, पोस्ट आईपीओ 15.42 की अच्छी है, प्री आईपीओ पीई 23 की एंड पोस्ट आईपीओ 28 की। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, हाउएवर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम पीयर टू पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल 92 का पी, कल्पातरू प्रोजेक्ट 36 का पी, स्किपर लिमिटेड 76 का पी, पटेल इंजीनियरिंग 15 का पी, बजेल प्रोजेक्ट 703 का पी। अगर हम पीयर से कंपीट करते हैं तो वहां पर हमें ये आईपीओ एक अच्छी वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। अगर हम जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 31% के करीब का देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन इस फाइनेंशियल डाटा, तो बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल फिगर एक ऐसी वैल्यूएशन पर जो आईपीओ आ रहा है, यहाँ पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, जिसकी वजह से ये आईपीओ हमारे पास एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हो जाता है। बट हमने जहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।